कायस्थों की संख्या आधा कर दी गई है। यह कई आरोप है, कई नेताओं का, कई लोगों का। जो भी बिहार में जातीय गणना हुआ, जिसको जातीय सर्वे कहा जा रहा है, तो उन तमाम बातों को लेकर अभी बात करेंगे हम। सुनील कुमार वर्मा जी हैं, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और भाजपा के भी नेता हैं और पहले प्रशासनिक सेवा में भी रहे हैं, मगर अभी रिटायर हो गए हैं। तो इनसे अभी कुछ जानेंगे हम, सुनील जी से। सर, जिस प्रकार से कई बातें निकल कर आ रही है कायस्थों की संख्या को लेकर, उसको कैसे देखते हैं? कायस्थों की संख्या जो बिहार के डेवलपमेंट में हमेशा इनका योगदान रहा, लेकिन आज ऐसा स्थिति आ गया है ये सर्वे करके इतना घटाया गया है कि आप बताइए, जो 7,85,771 मात्र हमारे संख्या है, जो कि पटना साहिब लोकसभा में उससे ज़्यादा संख्या है, जबकि हमारी संख्या पूरे बिहार में विधानसभा जीतने की कैपेसिटी हमारे पास मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, गया, भागलपुर, आरा, मोतिहारी, बेतिया, इतना जगह जो सदर जो है, टोटल सदर में विधानसभा वोटर सबसे ज़्यादा हम ही लोग हैं और जीतने की पोजीशन में हम लोग रहते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जो कि एक साधारण सा जो पटना साहिब लोकसभा का जो वोटर है, उससे भी कम पूरे बिहार का वोटर गिनाया गया है। इससे तो साफ पता चलता है कि ये सर्वे सही ढंग से नहीं हुआ है। अनेकों लोग का शिकायत है कि घर पे कोई आदमी पूछने नहीं आया है। ये सरासर सरकार के कोई राजनीति बू आ रही है, जिससे कि कायस्थ परिवार राजनीति से किनारे हो जाए। आपके भी घर पर जो फॉर्म आए, 17 कॉलम भरने की बात हुई, वो आपके घर पर नहीं आए? नहीं, हमारे घर पे उस समय हमारे घर पर हमारे साथ सिग्नेचर वगैरह कहीं नहीं कराया गया है जी। हम अपने फ्लैट में थे, उसके बाद कहीं नहीं हुआ है। इस फ्लैट में और लोगों की बातें, आप जैसे घुलते मिलते होंगे, लोगों से बातचीत होती होगी, तो कुछ बताते होंगे? नहीं, उनके बारे में तो अभी हम नहीं पूछे हैं, लेकिन हमसे पूछने के लिए कोई नहीं आया हमारे फ्लैट में। और ऐसे हमारे जो हम लोग वोटर आई कार्ड आपका कहाँ है? वोटर आई कार्ड मेरा यहीं है, पटना का। पटना का है। रहने वाले कहाँ के हो? जैसे कई लोग पटना में रहते हैं, गांव पे घर रहता है कहीं। नहीं, हम लोग पटना ही के रहने वाले हैं, पटना ही में हम लोग का घर है, पटना ही मेरा जन्म है। अच्छा, इस जातीय सर्वे को आप लोग किस प्रकार से लेते हैं? और पहले पहले तो आपका जो कायस्थ समाज है, जिसके लिए आप मुखर होकर बता रहे थे, एक बंगाली कायस्थ करके इसमें जो संख्या आई है, तो वो क्या है और ये कायस्थ क्या है? बंगाली कायस्थ कुछ अलग होते हैं और बिहारी कायस्थ कुछ अलग होते हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। नहीं, ये डिवाइड एंड रूल का ये फार्मूला सरकार अपनाई है। जी। जैसे कि पूरे बिहारी मतलब कि कायस्थ हैं। अब बंगाल में जो रहने वाले कायस्थ हैं, वो नौकरी पेशा या किसी बिजनेस से या यहाँ शिफ्ट कर गए हैं, उनको बंगाली कायस्थ कहता है, क्योंकि बंगाल से वो लोग आए हैं, बंगला भाषा में ही तो बोलते हैं। जनसंख्या में जैसे कोई चीज़ जोड़ रहे हैं, तो वो जाति को भी अलग कर देना कि स्टेट वाइज, जब कोई झारखंड से आएंगे ब्राह्मण या यादव या कोई भी जाति, तो उसको स्टेट वाइज करके यहाँ निकालना, ये कैसा है? ये हमको समझ में एकदम नहीं आया। एकदम गलत है, क्योंकि एक परिवार कायस्थ है, चाहे वो बंगाली हो, चाहे गुजराती हो, चाहे बिहारी हो, लेकिन सबको डिवाइड करके इस तरह से दिखलाया गया है कि कुछ न कुछ इसमें राजनीति चाल है। इतना कम जनसंख्या दिला के, जो कि एक आप बताइए कि एक बिहार के डेवलपमेंट में कायस्थों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब वो विभाजन हुआ था बंगाल से, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनके द्वारा ही यहाँ विभाजन में पटना राजधानी बनाया गया। और उनका जो खेती का ज़मीन था, विधानसभा से लेके हवाई अड्डा लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, उनका खेती का ज़मीन था, उन्होंने अपना ज़मीन को दान दे दिया। ये किनका? ये सच्चिदानंद सिन्हा जी का। जी जी। उसके बाद उनका जो रेसिडेंशियल मकान था, जिसमें बिहार विद्यालय सेवा बोर्ड है, वो पूरा मकान शिक्षा डेवलपमेंट के लिए उन्होंने दान दे दिया। जी। और जिसमें वलिस्टर थे, वो उस समय संविधान को लिखने के टाइम में यहाँ भी संविधान आके सिग्नेचर हुआ था। वो उनका जो कार्यालय है। वो तो देखिए, वो तो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे। हाँ। और इस देश के संविधान बनाने में भी उनकी बहुत ही अहम भूमिका थी। तो आप भी कहीं ना कहीं जाति पाति से घिरे हुए बात नहीं, कर रहे हैं। उनका मतलब कि उनका भी मतलब उनको कि केवल कायस्थ या लाला जी में घिर कर नहीं, अलग नहीं, नहीं, वो उनका तो दायरा। पूरे पूरे मतलब कि भारत में, कहने का अर्थ ये है कि वो कायस्थ परिवार के होते हुए जी। वो अपना कार्यालय, अपना माने कि घर, अपना ये
पूरे बिहार को योगदान वो दे दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे कायस्थ जाति में से, डॉक्टर लोकनायक जयप्रकाश नारायण रहे, उसके बाद आपको माने कि महामाया बाबू रहे, केबी सहाय बिहार के मुख्यमंत्री रहे, केएन सहाय 7 बार मेयर रहे। उसके बाद आपको महामाया बाबू के साथ साथ ये रहे महादेवी वर्मा जी रहे, फणिभूषण राव सिन्हा जी रहे, उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा। माने कि कायस्थ परिवार का बिहार में शुरू से वर्चस्व रहा है और उसकी संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन किस कारण से आपके हिसाब से कितना रहना चाहिए? 31 के हिसाब से तो 1.2 या कुछ था। 1.2 अभी तो माने कि 1 पॉइंट जब उस समय था तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए संख्या उस अनुसार। अभी हम खुद जानते हैं कि पटना माने कि साहिब लोकसभा का माने कि कायस्थों की संख्या 7,85,000 से ज़्यादा है, तो पूरे बिहार का इतना कम कैसे हो सकता है? कोई सवाल ही नहीं है। कई जातियों के नेता से हम लगातार मिल रहे हैं, उनका साफ साफ कहना है कि हमारा कम गया, हमारा कम गया। तो सभी लोग डायरेक्ट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, या फिर इस जो सर्वे हुई है इसमें कुछ घालमेल है? इसमें सर्वे सही ढंग से नहीं हुआ है, ये सभी लोग जानता है। हर एक आदमी से आप इंटरव्यू लिए होंगे, बहुत जगह आप पूछिए कि किसी के घर पर गए हैं, किन्हीं के घर पर नहीं गए हैं। और ये राजनीति दृष्टिकोण से भी लगता है हमको कि ये संख्या को घटाया गया है, कि जो हम लोगों का शुरू से वर्चस्व रहा है कायस्थों का राजनीति में, अब धीरे धीरे घटाते हुए इस स्थिति में ला रहे हैं, एकदम नगण्य अल्पसंख्यक हमको बना दिए हैं। जब अल्पसंख्यक आप बनाना चाहते हैं तो उस तरह से हमको रिजर्वेशन दे दें आप, जैसे रिजर्वेशन दे दें। जो हमारा जो बाहर का जो अच्छा टैलेंटेड बच्चे लोग हैं वो नौकरी के लिए, पेशा के लिए दूसरा स्टेट के यहाँ में जा रहा है और वहाँ का डेवलपमेंट का कार्य देख रहा है। लेकिन आप जो हैं जो कि अभी तक मतलब कि अपने बच्चों को पलायन हो रहा है उसको भी नहीं रोक रहे हैं। तो आप राजेंद्र बाबू जिस समय थे राष्ट्रपति, उस समय भी डिमांड हुआ था इन लोग को आरक्षण में अनुसूचित जाति में लाया जाए, तो कायस्थ को ऐसा लग रहा है तो उसको अनुसूचित जाति में हम लोग का ला दिया जाए। मतलब एक स्टेप और जनरल से नीचे कर दें। हाँ, जनरल से नीचे हमको कर दिया जाए, लाभ मिले और हमारे यहाँ जो बच्चों का पलायन हो रहा है वो भी रुक जाएगा। अब देखिए सब लोग लाभ लेने के लिए बोल रहे हैं, 10% जनरल को भी मिला है, तो उसमें तो आप लोग हैं ना? हाँ, उसमें तो हैं ही, उसका लाभ तो मिलेगा ना? उसमें तो हैं ही हम लोग। लेकिन जब वो जो आंकड़ा दिए हैं जो कि हम इसको सरासर गलत मानते हैं, अगर वो आंकड़ा उनका सही है तो हमको आरक्षण दे के इस पलायन को रोकें, लेकिन वो आंकड़ा एकदम गलत नहीं है। अब भाजपा में जाने के बाद एकदम प्रशासनिक सेवा से एकदम राजनीति वाले बातें कर रहे हैं। हाँ, जब रहे हम लोग भाई जो बिहार के हम लोग रहने वाले हैं, भाजपा में क्या देखते हैं आप लोग? भाजपा में अभी मतलब कि कोई हमको दायित्व अभी नहीं दिया गया है। जो भी हमको वहाँ दायित्व मिलता है कि ये काम किया जाए तो हम लोग लगातार उस काम को कर रहे हैं। अब भाजपा का जो नीति है, सिद्धांत है, काम करने का तरीका है, एक अनुशासन दृष्टिकोण से वहाँ पर बात किया जाता है, ये हमको अच्छा लगा, इसी कारण हम वहाँ ज्वाइन किए। अच्छा, ये जातीय सर्वे से अब बिहार का कितना उत्थान देखते हैं इसमें? जातीय सर्वे से बिहार का उत्थान कभी नहीं होगा, आपसी विवाद बढ़ेगा। आपसी मतलब कि जो आरक्षण का जो नियम है उससे ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, वो कभी नहीं दिया सकता है। तो ये झूठ मूठ के बरगलाया जा रहा है। तो और आपसी लालू प्रसाद यादव का अगर आप बात सुनिएगा तो उसमें साफ कह रहे हैं जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी। नीतीश कुमार कह रहे हैं सामाजिक न्याय, और भी कई नेता इस पर नीतीश की पूरी। जब लालू यादव ऐसा कह रहे हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री को अपने पद से हट जाना चाहिए, और उसके बाद आपको मतलब कि जो प्रदेश अध्यक्ष उनके हैं उनकी जनसंख्या के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो वैसा तो मतलब होगा नहीं, अगर ऐसा है तो वो करके दिखलाएं। तो ऐसा है तो करके दिखलाएं। और इसमें कई नेता तो बोल रहे थे कि कुछ कह रहे हैं, जैसे चिराग पासवान कह रहे हैं पासवानों का कम कर दिए, हरी सहनी बोल रहे हैं कि मेरा सहनी समाज का 16 टुकड़ा कर दिए हैं। फिर आपका मतलब जितने भी लोगों से, कोयरी समाज का ये सम्राट चौधरी जी से पूछिए तो वो कह रहे हैं कि मेरा कम कर दिए। तो सब लोग कम ही कम बोल रहे हैं, कैसे होगा यार? नहीं, वो कम बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं कि उसका मेन कारण ये है कि सर्वेक्षण जो कराया गया है वो गलत तरीका से हुआ है। इतना कॉलम था वो सही ढंग से नहीं भराया, वो सर्वे ही गलत हुआ। पर इसे एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है नीतीश कुमार के। ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन हम लोग इसको ऐतिहासिक फैसला नहीं समझ रहे हैं। ये तो मतलब कि आपसी माने फूट डालने का ही नीति हो गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्या बिहार में जातीय सर्वे के बाद माहौल खराब हो सकता है, या ऐसा और भी कुछ बातें हैं?
जातीय सर्वे होने के बाद बिहार में जातीय उन्माद जैसे से उन्माद होने का मतलब कि संभावना हो सकती है, लेकिन यहाँ के जो भी लोग बने जातीय लोग इस सब बात को समझ चुके हैं कि नहीं, इसीलिए होने का संभावना कम है। सब लोग जान रहे हैं कि ये गलत है, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से इस सर्वे कराया गया है और सर्वे में सब लोग इसके साथ थे, सभी दल के लोग साथ साथ थे, लेकिन सही ढंग से ये सर्वे नहीं कराया गया है। अब हम डिमांड करते हैं कि सुधारते हुए फिर से आप जो हमारी जाति का जो सर्वे है वो फिर से उसको सुधार के उसको ये दिया जाए। जातीय सर्वे से राजनीतिक लाभ ज़्यादा किसको होगा, जातीय गणना से? इससे जातीय सर्वे से जो लोग सोच रहे हैं कि किसी को लाभ होने वाला नहीं है। पर लालू जी, नीतीश जी तो खुश हैं कि सब नहीं खुश हैं, उनके नज़र में खुश है, लेकिन हम तो नहीं जान रहे। उससे तो लोग आपसी में जो हम लोग माने कि हर एक कास्ट के लोग एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, वो आपस में एक मजाक का एक माहौल बन गया है कि भाई तुम इतने कास्ट हो, तुम्हारा इतना जनसंख्या है, तुम्हारा इतना जनसंख्या है। वो अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग माहौल भी गड़बड़ा सकता है। लेकिन यहाँ के लोग अभी भी सभी लोग, यहाँ की जनता ये जान चुके हैं कि ये सर्वे राजनीतिक दृष्टिकोण से है, ये आंकड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण से दिया गया है, इसीलिए ये कुछ ही तरह का विवाद होने की संभावना कम है। जेपी का नाम लिया आप, जेपी के ही अभी शिष्यों चेला या कह सकते हैं कि लगभग 3.5 दशकों से राजनीति पे छाए हुए हैं, क्या उन्हीं की संख्या को एकदम लोक नायक जयप्रकाश नारायण कभी जाति पाति नहीं करते थे। वो जितने भी आज सरकार में हैं, जितने भी सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो भी लोग रहे, सभी लोग उनके प्रेरणा से ही राजनीति सीखे और उनके कास्ट के बारे में, कायस्थ परिवार के बारे में ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं और शुरू से राजनीति में कायस्थ परिवार एक ढंग से कायस्थ का वर्चस्व था। धीरे धीरे अभी भी तो है, ये रविशंकर प्रसाद यहाँ हैं, 2-3 गो विधायक हैं आपके यहाँ। अभी जो है पहले से राजनीति में धीरे धीरे उसके कद को घटाने का काम किया जा रहा है और ये सर्वे में आंकड़ा दिखलाने से यही पता चलता है कि कायस्थ को धीरे धीरे राजनीति से आउट करना है, लुप्त करना है। चलिए, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं सुनील कुमार वर्मा जी। तो ये कायस्थ महासभा के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और ये चिंता व्यक्त किए हैं, भाजपा के नेता भी हैं, कई राजनीतिक बातें भी किए हैं और साथ ही जयप्रकाश नारायण के शिष्य जो कह सकते हैं कि अभी 3.5 दशकों से सत्ता में है, इनका आरोप यह भी है कि उन्हीं की जाति को यह कम किया गया है। तो ये तमाम बातें हम कर रहे थे सुनील कुमार वर्मा जी से, अभी इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ और आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।